जब ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं रहा, धर्म, भक्ति और प्रेम के पुंज श्री कृष्ण न केवल लीला पुरुषोत्तम है, बल्कि वे एक अद्वितीय शिक्षक भी हैं। जब संसार मोह और अंधकार में फंस जाता है, तब वह ज्ञान का प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। यह कथा उस समय की है जब द्वारका में शांत वातावरण था, लेकिन एक दूरस्थ राज्य में एक अज्ञानी राजा अपने राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा था। इस कथा में श्री कृष्ण ने जिस प्रकार उसे ज्ञान और धर्म की सीख दी, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक समय की बात है, सुदूर उत्तर दिशा में अमात्यपुरी नामक राज्य था। वहाँ एक राजा था, राजा निर्भव। उसका राज्य धनी था, परंतु वह स्वयं ज्ञान से शून्य था। उसने बचपन से ही शास्त्रों का अपमान किया और केवल शक्ति और सैन्य बल पर भरोसा रखा। उसे लगता था कि धर्म, भक्ति और संयम केवल निर्बलों की ढाल है। राजा निर्भव को अपने ऐश्वर्य का घमंड था। वह धर्म गुरुओं का उपहास करता, मंदिर के दान भी बंद करवा दिए उसने और जनता से कहता, राजा ही ईश्वर है और उसके आदेश ही धर्म है। उसका यह व्यवहार उसके राज्य में अधर्म, अन्याय और भय फैलाने लगा। एक दिन द्वारका के राजमहल में सभा चल रही थी। रुक्मणी, सत्यभामा और उद्धव जैसे ज्ञानी वहां उपस्थित थे। तभी श्री कृष्ण ने ध्यानस्थ होकर कहा, मित्रों, उत्तर दिशा में धर्म संकट में है। एक राजा अपने ही लोगों पर विनाश कर रहा है। बिना युद्ध के, केवल अपने अज्ञान और अहंकार से मुझे वहां जाना होगा। उद्धव ने कहा, प्रभु, वह राजा ना तो भक्ति करता है, ना ही ज्ञान में रुचि रखता है। वहां आपके संदेश की भी अवहेलना होगी। कृष्ण मुस्कुराए। जब मन अंधकार में होता है, तभी प्रकाश की आवश्यकता होती है। मैं उसके द्वार पर नहीं जाऊंगा, मैं उसके मन में उतरूंगा। श्री कृष्ण ने सामान्य वेश धारण किया, एक वृद्ध तपस्वी का। बाल सफेद, झोली में केवल ग्रंथ और आंखों में दिव्य करुणा। वे गुप्त रूप से अमात्यपुरी पहुंचे। नगर की गलियों में वे घूमने लगे, लोगों से धर्म और करुणा की बातें करने लगे। धीरे धीरे नगरवासियों को उनके वचन अच्छे लगने लगे। लोग उन्हें ज्ञान मुनि कहकर बुलाने लगे। जब राजा ने सुना कि कोई वृद्ध तपस्वी जनता को राजा की आलोचना वाले विचार सिखा रही है, तो वह क्रोधित हो गया। राजा ने ज्ञान मुनि यानी कि कृष्ण जी को बंदी गृह में बुलवा लिया। राजा निर्भव ने तपस्वी को देखा और हंसकर बोला, तुम वही हो ना जो मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रही हो, मूर्खतापूर्ण शिक्षा दे रही हो कि भगवान राजा से बड़ा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, मैं केवल सत्य का दर्पण दिखा रही हूँ। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें अपना रूप देखना चाहते हैं या नहीं। राजा और क्रोधित हुआ। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? श्री कृष्ण बोले, मूर्ख वह नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वह है जो जानकर भी सीखना नहीं चाहता। राजा को यह वाक्य भीतर तक हिला गया। उसने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को 3 दिन तक अन्न जल से वंचित रखा, कैद में रखने का आदेश दिया। 3 दिन बाद राजा ने देखा कि वह वृद्ध तपस्वी अब भी शांत बैठी है, न थकी है न पीड़ित। राजा ने पूछा, तुमने भूख प्यास को कैसे सहा? श्री कृष्ण बोले, जिसने आत्मा को पहचान लिया, वह शरीर के सुख दुख से नहीं उलझता। राजा हो या रंक, भोजन केवल शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं। राजा पहली बार मौन हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, तुम क्या चाहते हो, भयभीत प्रजा या प्रेमपूर्ण नागरिक?
राजा बोला, शक्ति चाहिए जिससे सब झुके। कृष्ण बोले, राज्य की शक्ति तलवार से नहीं, न्याय से बनती है। जो राजा न्याय नहीं कर सकता वह दीर्घ काल तक शासन नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे लोग तुम्हें प्यार से नहीं मानते तो तुम्हारा साम्राज्य केवल रेत का महल है। राजा निर्भव ने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ अपने राज्य का। श्री कृष्ण बोले, तुम केवल एक पात्र हो जिसे ईश्वर ने कुछ समय के लिए शक्ति दी है। यदि सूर्य स्वयं को दीपक माने तो वह अंधकार में खो जाएगा, और यदि राजा ईश्वर बन जाए तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। राजा धीरे धीरे ज्ञान मुनि की बातों से प्रभावित हो चुका था, किंतु एक रात वह विचलित होकर बोला, हे मुनिवर, आपके शब्दों में जो तेज है वह किसी साधारण मनुष्य का तो नहीं हो सकता। कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। एक तेज प्रकाश उनके शरीर से प्रकट हुआ। मुनिवेश हट गया और श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हो गया। पीतांबरधारी मोर मुकुट, चारों ओर दिव्य गंध और संगीत। राजा निर्भव अपने सिंहासन से गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं अंधा था, आपने मुझे दृष्टि दी, मैं पापी हूँ, कृपा करें। कृष्ण ने राजा को उठाया और कहा, अहंकार से ज्ञान को ढकने वाला ही पाप है। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारा प्रायश्चित है। राजा ने उसी दिन घोषणा की, राज्य में धर्म, भक्ति और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। उसने मुनियों और विद्वानों को बुलवाया, गुरुकुल बनवाया और स्वयं गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ली। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तब उद्धव ने पूछा, प्रभु, आप वहाँ युद्ध करने नहीं गए थे, केवल वचन देकर लौट आए, क्या वह पर्याप्त था? श्री कृष्ण बोले, जहाँ वचन में धर्म हो और हृदय में करुणा, वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जय श्री कृष्ण।